सुरेंद्रनगर और आसपास के इलाके से, गांव से अच्छे गुजरात के भविष्य की उम्मीद लेकर, अपने परिवार की तरक्की की उम्मीद लेकर, बच्चों की अच्छी शिक्षा की उम्मीद लेकर, बुजुर्गों के अच्छे इलाज की उम्मीद लेकर, बिजली और अच्छी सड़कों की उम्मीद लेकर हजारों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। आपका एक एक चला हुआ कदम हमारे सर माथे पर है। जब आपने घर से बाहर कदम रख लिया था, तभी आपने परिवर्तन की कहानी लिख दी थी। सुरेंद्रनगर वालों, आपको एडवांस में बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार है, उनके मुख्यमंत्री भाई ईशुदान जी जो गुजरात में आपके साथ काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम गुजरात की, सुरेंद्रनगर की, और सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आम आदमी पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी से निकली हुई, जहां आम आदमी पार्टी के नेता किसी पार्टी से निकाले छोड़े गए, वो नहीं है। आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से, रामलीला ग्राउंड से निकली है और काफिला बढ़ता गया और भारत की सबसे तेजी से फैलने वाली पार्टी है। महज 8 साल की उम्र है पार्टी की, 2 राज्यों में सरकार है और 10 हमारे राज्यसभा के एमपी हैं। 10 क्यों हैं? क्योंकि हम ईमानदार हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, उनके पास बहुत लूटा हुआ माल है। हमारे पास कोई गुंडागर्दी नहीं है, मसल पावर नहीं हम इस्तेमाल करते, डराते नहीं किसी को, लेकिन उनके पास बहुत गुंडागर्दी है, पर्चे करते हैं, पुलिस का डर दिखाते हैं। लेकिन जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। ईमानदारी और सच वो हमारे पास है। मुझे पता चला कि यहां पर सुरेंद्रनगर के इलाके में कपास की खेती होती, पंजाब में भी बहुत नरमा और कपास की खेती होती। वही समस्या गुजरात के किसानों की है जो पंजाब के किसानों की है। 6 महीने पहले जो सरकारें थी पंजाब में, उन्होंने नकली बीज और नकली पेस्टिसाइड स्प्रे, इतने नकली बीज और स्प्रे बेची, कोई भी कपास की फसल मंडी तक नहीं पहुंची। कभी गुलाबी सुंडी, कभी चिट्टी मक्खी, सफेद मक्खी, यही यहां पे दिक्कत है। नारे भी वही लग रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के और जय जवान जय किसान के। इसका मतलब समस्याएं भी वही हैं। भ्रष्टाचार से आप भी दुखी हो गए, पंजाब वाले भी ऐसे ही दुखी थे। 6 महीने पहले हमारी सरकार बनी, सबसे पहले हमने एक नंबर जारी किया लोगों के लिए, हेल्पलाइन, कि कोई सरकारी अफसर किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी तहसील में, किसी कचहरी में, कहां बैठा सरकारी अफसर अगर आपसे रिश्वत मांगता है तो मना मत करना, जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो बना के हमें भेज देना, बाकी काम सरकार करेगी। वो करते हैं, हम हर रोज करते हैं। अब डरने लगे हैं। उन्होंने लिख दिया, देखो कितने तेज हैं ये लोग, मतलब इनके खून में आ गई रिश्वत। कई दफ्तरों के सामने लिख दिया, अंदर मोबाइल लाना मना है। हमने ऑर्डर किया कि अगर किसी ने यह लिखा कि अंदर मोबाइल लाना मना है तो उसकी वीडियो बने चाहे ना, उसको तो सस्पेंड ही कर देंगे फिर सीधा। क्योंकि अंदर मोबाइल अगर आ गया तो काम हो गया।
हमारी तो पार्टी मोबाइल पे चलती है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। हमें दूसरा मीडिया तो दिखाता ही नहीं है। हमें अगर दिखाता है तो गालियां देता बस। केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, ये नहीं है, ये है, गालियां। जब भी टीवी लगाओ, रात को जो डिबेट होती है उसमें अगर आधे आधे घंटे के शो चल रहे हैं और जितने भी बैठे हैं वो पैनल पर वो आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं, तो सुरेंद्र नगर वालों ये समझ लिया करो कि कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी वाले जीत रहे होंगे, इसलिए गालियां दे रहे हैं। अभी यहां गालियां दे रहे हैं, पंजाब में भी ऐसी गालियां दे रहे थे और आपस में मिले हुए हैं, पंजाब में भी मिले हुए हैं। आप सोचो, गुजरात का चुनाव है और हिमाचल का चुनाव है, मिलने की सबसे बड़ी एग्जांपल दे रहा हूं इनकी आपस में। अभी 10-15 दिन में तारीख घोषित हो जाएगी, गुजरात और हिमाचल। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, जहां जहां चुनाव है वहां आसपास से भी नहीं जा रहा, ना गुजरात आ रहा है ना हिमाचल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बीजेपी को खुला ग्राउंड दे रहा है, भाई तुम जीत लो। ऐसे नहीं होगा इस बार। मुझे पता चला यहां से 5 में से 4 एमएलए कांग्रेस के हैं। क्या कर सकते हैं अब, कांग्रेस वालों पे तो तरस ही आता है। 2 साल बाद प्रधान मिला, और प्रधान कैसे मिला, वो भी लड़ाइयां। कोई प्रधान बनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी के पास 2 मौके थे। पहले अगर कुछ करना चाहता तो मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की थी, उसमें मंत्री बन जाते। उसके बाद एक मौका था कि अपनी पार्टी के प्रधान बन जाते। दोनों नहीं बने, ना मंत्री ना प्रधान, लेकिन लोगों को यह कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बना दो। भाई तू ना प्रधान बना ना मंत्री, प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे आपको भी लोग? कुछ करके तो दिखाओ। लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लोग कहते हैं पहले कुछ करके दिखाओ फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। यह फर्क है। ये आपस में मिले हुए हैं। पंजाब में भी ऐसे ही चलता है इनका। ये नहीं चाहते कोई तीसरी पार्टी आए, क्योंकि इनका आपस में सेटिंग है। 27 साल हो गए गुजरात वालों, 27 साल। 2 जनरेशन चेंज हो जाते हैं 27 साल में। 27 साल से आप लोग बीजेपी को वोट दे रहे हो। अरे यार, पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, तुम तो बदल लो इस बार, ताकि गुजरात के पेड़ भी खुश हो जाएं कि शुक्र है कुछ नया हुआ है, कोई नया सूरज उदय हुआ है। तो इनकी बातों में मत आना। झाड़ू का बटन दबाना, ये आपके पास आएंगे, आपको लालच देंगे कि ये ले लो, मना मत करना, ले लेना। आपके ही हैं, इन्होंने लूटे हुए हैं, आपके हैं वो। और लेकर इनको बोल देना भी हां, लेकिन वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ पर जाकर कर देना कि हां, जो जो समझ गए वो ताली बजाओ, बाकियों को माफ है। अरे कितनी समझदार जनता है, कितनी समझदार जनता है सुरेंद्र नगर की। सब समझ गए, ऐसे करो। इन्होंने हमारे साथ किया ना, तो इनके साथ भी करो। हमने कोई रजिस्ट्री करवा रखी है इनको वोट देने की? ये ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, नहीं करते। तो जब ये ओथ से मुकर जाते हैं, शपथ से, तो हमें भी बदलाव का हक है। बदलो। हर रोज तो बेडशीट भी नहीं अच्छी लगती एक बेड पे, कुछ नया करो। हां, सच्चे हैं, ईमानदार हैं। अगर ना अच्छे निकले हम, 5 साल बाद फेंक देना हमें,
लेकिन चेक तो करो, टेस्ट तो करो। एक बात पक्की है, यहां आम आदमी पार्टी एक बार जीत जाती है ना, वहां कांग्रेस और बीजेपी का सफाया हो जाता है। ऐसा झाड़ू चलाती है जनता। दिल्ली में देखो, 2015 में और 2020 में कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? 0 0। नेशनल पार्टी देश की राजधानी में 2015 में भी 0, 2020 में भी 0। 5 साल में एक एमएलए नहीं मिलता उनको। ये किस मुंह से वोट मांगेंगे आपसे? हर रोज इनके एमएलए बीजेपी वाले खरीद लेते हैं। ये कुछ नहीं कहते। वो कई कहते नहीं है, कई बार घर में इतनी गरीबी आ जाती है, हम कहते हैं यार उसके घर पे इतनी गरीबी आ गई कि बर्तन बेच के गुजारा कर रहा है। यही हाल कांग्रेस का हो गया है। इतनी गरीबी आ गई है कि एमएलए बेच बेच कर गुजारा कर रही है कांग्रेस। सेल पे लगा रखे हैं सारे। पहले देश सेल पे लगाया, अब अपने एमएलए सेल पे लगा, और दूसरे बीजेपी वाले सब कुछ बेच दिया भाई साहब। रेलवे स्टेशन बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे बेच दी, बीएसएनएल बेच दिया, जीवन बीमा कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेच दिया। एक ही चीज खरीदी, मीडिया। जब देखो मीडिया वाले इनकी तारीफ करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को एक पिछले दिन गुजरात में एक ऑटो रिक्शे वाले ने कहा जी मेरे घर पे खाना खा जा सकते हो, तो चले गए। उसके बाद उसको पुलिस ने उठा लिया, 4 दिन अंदर रखा, और उसको बुलवाया गया उससे कि बोल खाना तो केजरीवाल को खिला दिया लेकिन वोट बीजेपी को दूंगा। ऐसे कैसे दे देगा वो? जबरदस्ती है कोई? एक और भी आपकी जो पीड़ा है, पंजाब की भी वही पीड़ा है। पंजाब में हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और पूरे देश में उसका फायदा होगा। पर्ल कंपनी है, एक पर्ल कंपनी, करोड़ों रुपए लोगों का लेके भाग गई वो। पंजाब में हमने उनकी जितनी भी जमीनें हैं, जितनी भी जायदादें हैं, उसकी निशानदेही कर ली है। कोर्ट से आज्ञा लेकर उन जमीनों को बेचकर पर्ल वाले जो पीड़ित लोग हैं उनका पैसा ब्याज सहित हम वापस करेंगे। एक एक गांव में, एक एक गांव से 5-5 करोड़ रुपया पर्ल, और 5-10 गांव ऐसे हैं जहां 6-7-8 आदमियों ने खुदकुशी कर ली क्योंकि रिश्तेदारों के पैसे लगवा दिए। तो रिश्तेदारों के पैसे लगवा दिए, वो भाग गए। अब रिश्तेदार कह रहे हैं मेरे पैसे दे, मैंने तुझे दिए थे। तो वो लज्जा शर्म के मारे कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, वो बेचारे खुदकुशी कर लेते। तो दोस्तों, ये ऐसे कैसे चलती हैं ये कंपनियां, चिटफंड कंपनियां? सबको सरकार का संरक्षण मिलता है। मैं कल जूनागढ़ में था। हम लोग हेलीकॉप्टर से उतर के रैली में गए। गुजरात वालों को मैं इस बात के लिए मान गया कि 27 साल फिर भी सफर किया। मैंने गुजरात में देखा, सड़कों में गड्ढे तो सुने थे लेकिन गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी है मैंने। ये हालत है जी, जिधर मर्जी हो जाओ गड्ढे। क्यों है? क्योंकि हमारे नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं। ये खाते हैं। हमारे स्कूल खा गए, हमारे कॉलेज खा गए, हमारी सड़कें नालियां खा गए, सीवरेज खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। चारा खा गए, शहीदों के कफन खा गए, कोई चीज नहीं छोड़ी।
कोई चीज नहीं छोड़ी। नदी के घाट पर गरजे नेता लोग बस जाएं। नदी के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ भी एक एक बूंद के लिए तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाएं। लूट मचा रखी है। अंग्रेज शर्मिंदा हो रहे हैं इस वक्त, इंग्लैंड वाले। वो कहते 200 साल में हमने इतना नहीं लूटा था जितना जी अपने देश को ही 1 साल में लूट लेते हैं। क्या फायदा हुआ? 75वीं आजादी की मना रहे हैं हम वर्षगांठ। आजादी तो आई नहीं हमारे पास। अगर आजादी आई होती तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के अफसर बन जाते। अगर आजादी पहुंच जाती तो अस्पताल में गरीब का इलाज हो जाता। अगर आजादी हमारे यहां पहुंच जाती शहीदों के सपनों की, तो कचहरी में थाने में गरीब का काम हो जाता बिना रिश्वत के। आजादी नहीं है। आजादी के झूठे लीडर कुर्सियां उत्ते बह गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फुल्लां जोगे रह गए। सिर्फ तो फूलों के हार बस उनको डलते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसके लिए भगत सिंह जी ने कुर्बानी नहीं दी थी कि ऐसे लुटेरों को हम देश दे देंगे बाद में। इसके लिए बदलने के लिए कोई नहीं। ये कह रहे जी गुजरात में इतनी तरक्की हुई है, इतनी तरक्की हुई है, कमाल हो गया गुजरात। देखो, अगर गुजरात में तरक्की होती और अगर गुजरात की सरकार की नीयत साफ होती तो जब ट्रंप और जापान का प्रधानमंत्री आता है तो अहमदाबाद में गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने के लिए दीवार ना खड़ी करनी पड़ती। ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जो भी आता विदेश से, इधर मत देखना ना ना, ऐसे चलो, ऐसे ऐसे सीधे चलो, इधर तो हमारे काम बोलते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई तो ये कहते थे इनसे सरकार नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे मैं स्कूल अच्छे कर दूं, कहते नहीं कर सकते। स्कूलों का काया पलट कर दिया दिल्ली में। जब अरविंद केजरीवाल जी पढ़ाई कर रहे थे, हिसार जिले के अकलौते एक ही स्टूडेंट था हिसार जिले का जिसका आईआईटी में एडमिशन हुआ था। हिसार जिले का पूरा, हरियाणा के हिसार में इनका गांव है, जद्दी पैतृक गांव है। एक ही स्टूडेंट था अरविंद केजरीवाल पूरे हिसार जिले का। आज उसी अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए स्कूलों में से, हर स्कूल में से 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लड़के आईआईटी में जा रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन रहे हैं। तो ये तो काया पलट हो गया भाई। अगर स्कूल अच्छे नहीं हैं दिल्ली के तो मुझे यह बता दीजिए, जब ट्रंप आए थे उनकी पत्नी ने दिल्ली में जिद पकड़ ली, मैंने तो सरकारी स्कूल देखने हैं। बहुत बीजेपी वालों ने उसको मनाया कि जिद मत करो, कहते नहीं मैं तो देखूंगी। अब इनको पता था दिल्ली में 2 किस्म के स्कूल हैं। एक एमसीडी के स्कूल हैं जो नगर निगम के, वो सरकारी हैं, वो इनके अंडर आते हैं। एक हमारे वाले हैं। तब इनको पता था हमारे वालों की हालत तो कैसी है, उनके वालों की कैसी है। स्कूल दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास आए कि एक स्कूल की चाबियां दे दो, हमने उसको स्कूल दिखाना है। केजरीवाल जी का स्कूल दिखाया गया था ना, तो अपने वाला क्यों नहीं दिखाया? हमारे वाले स्कूलों में स्विमिंग पूल बने हुए हैं, बच्चे तैराकी सीखते हैं। इनके वाले स्कूलों में आधा घंटा बारिश हो जाए पूरा स्कूल ही स्विमिंग पूल बन जाता है, छुट्टी बस। तो पंजाब में बिजली, मेरे पास हर रोज डाटा आता है, आज भी मीडिया को सामने बता के आया हूं। 72 लाख से ज्यादा मीटर हैं, 50 लाख के आसपास लोगों को जीरो बिल आया है इस बार। जुलाई 1 से हमने फ्री किया है। आ सकता है आपका भी जीरो बिल आ सकता है। बिजली आती नहीं, बिल टाइम पे आता है। और दिल्ली में उल्टा है, बिजली 24 घंटे आती है, बिल आता ही नहीं है। यही करना है बस। झाड़ू का बटन दबाओगे
तो अपने बच्चों के भविष्य का बटन दबाओगे, किसी और बटन के आसपास जाओगे, बच्चों की किस्मत को 5 साल के लिए गिरवी रख के आओगे। मेरा कोई सुरेंद्रनगर में रिश्तेदार नहीं है, मेरा सुरेंद्रनगर में कोई भुआ का, मामे का बेटा, चाचे का बेटा नहीं है, मेरे कोई सुरेंद्रनगर में किसी व्यापारियों से कोई संबंध नहीं है कि बैंक लूट के भागना है, या कोई ठेका लेना है, या कोई मैंने कोई गलत काम करवाना है। मैं इसलिए सुरेंद्रनगर आया हूं आपको ये बताने के लिए कि अगर ये काम दिल्ली और पंजाब में हो सकता है ईमानदारी वाला, तो गुजरात में भी हो सकता है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा तो वोट नहीं है, अरविंद केजरीवाल का वोट नहीं है गुजरात में, वोट तो आपके पास है। तो वोट बहुत कीमती है, उसकी कीमत पहचानिए, उस कीमत को पहचानिए जो वोट की है। वोट की कीमत आपके चूल्हे की आग बचा सकती है, ये वोट आपके बच्चों को रोजगार दिला सकती है। मैं इतने ही आपको कहूंगा कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जब इनकलाब के लिए लड़ रहे थे, इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे, लाए भी थे, फांसी की सजा हुई, तो राजगुरु जो थे वो कुछ लिखते नहीं थे, महाराष्ट्र से थे, पूना से थे, तो उनको मजाक करते रहते थे कि तुम कुछ लिखो, तुम क्यों नहीं लिखते कुछ। भगत सिंह तो एडिटोरियल भी लिखते हैं, रंग दे बसंती चोला भी। तो उस राजगुरु ने कहा मैं भी कुछ लिखूंगा। कहते कब लिखेगा? कहता लिखूंगा कभी, और आज़ाद भारत में कोई ना कोई आदमी उसको स्टेज पर पढ़ेगा, स्टेज से सुनाएगा। कहते मजाक कर रहा है, तेरे से लिखा नहीं जाएगा। फांसी वाला दिन भी आ गया, कहते अब, कहता लिखूंगा। सुबह 3:30 बजे जगाने के लिए पुलिस वाला आ गया कि चलो तुम्हारा टाइम हो गया फांसी का। तो भगत सिंह ने कहा कब लिखेगा? उस पुलिस वाले को कहा कि कोयला ला के दे दे, कुछ लिखना है। पुलिस वाला है तो भारतीय था लेकिन अंग्रेज़ों की हुकूमत में काम करता था, उसने कोयला ला के दे दिया, चलो आखिरी इच्छा है। तो लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी हुई थी, उसकी दीवार पर राजगुरु ने 2 लाइनें लिखी, सिर्फ पहली और आखिरी थी उनकी, बस 2 लाइनें लिखी। हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सहकर। इतना लिखा था, आधे घंटे के बाद फांसी हो गई भाई साहब। और हम वोट इनको पैसे लेके बेच दें? ऐसे ऐसे शहीदों ने हमें वोट का अधिकार लेके दिया है। अपनी मर्जी से वोट दो, वोट का सौदा मत करना, वरना शहीदों के खून का सस्ता सौदा हो जाएगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो। अभी भगत सिंह का जन्मदिन था 28 तारीख को, उनकी आत्मा को थोड़ा शांति मिल जाएगी। चलो हैं सुरेंद्रनगर में जिन्होंने इनकलाब वाला दिया अभी बुझने नहीं दिया, और इनकलाब के दिए में हमें अगर तेल की जगह खून भी डालना पड़े खून डाल देंगे, लेकिन इनकलाब का दिया हमने बुझने नहीं देना, उसकी लाट जो है वो कमजोर नहीं पड़ने देनी। दोनों हाथ ऊपर पाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, 2 अक्टूबर है, उनको भी नमन करते हैं। और जिन्होंने भी देश की आज़ादी में योगदान दिया, सब लोग हमारे हीरो हैं, उनको सबको सैल्यूट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्यार से सत्कार से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। આભાર માન સાહેબ। હવે આપણે જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, વિશ્વની ફલક પર શિક્ષણ ક્ષેત્રે જેને ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે એવા માનનીય કેજરીવાલજીને વિનંતી કરીશું કે આજની સુરેન્દ્રનગરની જનસભાને સંબોધિત કરશે। सब लोग मिलके एक बार जोर से अपनी प्यारी भारत माता का जयकारा लगाएंगे। दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। केम छो? मजामा? मजामा? मुझे गुजरात के लोगों से इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है।
आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गुजरात में बदलाव होने जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन होने जा रहा है। आईबी की एक रिपोर्ट आई है। आईबी समझते हैं? आईबी एक खुफिया एजेंसी है, सरकार की बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी, जासूसी एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने आईबी को गुजरात भेजा, बोला जरा पता करके आओ क्या चल रहा है, चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। 27 साल के बाद गुजरात में बदलाव होने जा रहा है। लेकिन आईबी की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अभी थोड़ा किनारे पे है, मार्जिन पे है। 94-95 सीट आ रही है। अब अपने को सबको मेहनत करनी है, धक्का मारना है, घर नहीं बैठना। 50 दिन रह गए बस। जोर का धक्का मारो, कम से कम 150 सीट आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बड़ा बदलाव चाहिए। 90-95 सीट से काम नहीं चलेगा, बड़ा बदलाव चाहिए। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीट दी थी, 67। पंजाब के लोगों ने 117 में से 92 सीट दी थी, 117, 92। गुजरात के लोग तो पंजाब और दिल्ली दोनों को हराएंगे कि नहीं हराएंगे? दोनों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी, जम के मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे पास पैसे नहीं है, हम ईमानदार लोग हैं। मेरा भी बैंक अकाउंट खाली है। ये भगवंत मान तो मेरे से भी ज्यादा फक्कड़ है, इसके पास भी पैसे नहीं है, इसका भी बैंक अकाउंट खाली है। हमारी पार्टी का भी बैंक अकाउंट खाली है। इन्होंने सारी चेकिंग करा ली हमारी, खूब रेड मार ली, मेरे ऊपर भी रेड मार ली, भगवंत पे भी रेड, सब पे रेड हो गई, कुछ नहीं मिला इनको। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। चुनाव गुजरात के लोगों को लड़ना, जिस जिसको बदलाव चाहिए, जिस जिसको परिवर्तन चाहिए, जिस जिसको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, चुनाव आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। तो दिसंबर में सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद क्या क्या काम करना है, आज मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। करना है कि नहीं करना है? सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लूट लिया इन लोगों ने 27 साल में, लूट लिया। हर नेता ने इतने मकान बनवा लिए, इतनी प्रॉपर्टी बनवा ली, इतनी जमीनें खरीद ली कि नहीं खरीद ली? पैसा ले गए विदेशों में, स्विस बैंकों में, पैसे ही पैसे हो गए। इनके बच्चे, बच्चों के पोते, पोते के पोते, 7 पुश्ते इनकी घर बैठ के खाएंगी। इतना पैसा कमा लिया इन लोगों ने, इतना पैसा। कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है। क्यों चल रही है वे घाटे में? गुजरात का हर साल का 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ पता नहीं कितना होता है, इतना होता है। इतनी जीरो होती है उसमें, 2.5 लाख करोड़, इतना पैसा होता है। कहते हैं घाटे में चल रहा है गुजरात। क्यों जी? हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया गुजरात पे। कहां गया सारा पैसा? आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में कोई सड़क बनी, कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना, कोई खेती के लिए कुछ काम हुआ? कोई काम कराया हो इन्होंने 27 साल में? एक काम कराया हो इन्होंने 27? कोई काम नहीं कराया। कहां गया सारा पैसा? कहां गया सारा पैसा? खा गए सारा पैसा, चोरी कर लिया सारा पैसा। ये चोरी बंद करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा। दिसंबर के बाद कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा। जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा।
चाहे हमारा चोरी करे, चाहे उनका चोरी करे, चाहे किसी का चोरी करे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चोरी करेगा जेल जाएगा। भगवंत मान साहब, अभी इनकी पंजाब में एक मंत्री, एक दिन इनको पता चला वो गलत काम कर रहा है। मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते। इनको पता चला इनका सेहत मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने खुद ब खुद पुलिस बुला के उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, खुद ब खुद। अपनी आज तक 75 साल के भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को जेल में डाल दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी है, किसी भी हालत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे वाला भी चोरी करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने इनके काले धंधे चल रहे हैं गुजरात के अंदर नेताओं के, कोई जहरीली शराब बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन्होंने काले धंधे। अभी मैं आ रहा था, सड़क, इतनी सड़कें खराब है सुंदरनगर के अंदर। मैंने पूछा किसी से, बोले जी कागजों में तो हर साल बनती है, असल में नहीं बनती है। कि नहीं है? सारा पैसा ठेकेदार खा जाते हैं, सारा पैसा नेता खा जाते हैं। ये सारे काले धंधे बंद करेंगे इनके। अब एक एक पैसा, एक एक सरकारी पैसा जनता पे खर्च होगा। कोई पैसा स्विस बैंक में नहीं जाएगा, कोई पैसा किसी की जेब में नहीं जाएगा। एक एक पैसा जनता के ऊपर खर्च करेंगे। आपको अपना काम कराने के लिए कचहरी में, तहसीलदार के यहां, एसडीएम दफ्तर में कहीं जा काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बिना पैसे के, बिना रिश्वत के काम होगा। दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी, पंजाब में रिश्वतखोरी बंद कर दी, गुजरात में भी रिश्वतखोरी बंद करेंगे। ऐसी व्यवस्था लेके आएंगे। अगर आपको काम कराना है तो आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी कर्मचारी आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था की है, गुजरात में भी करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करके खूब पैसा बचेगा भाई साहब, खूब पैसा बचेगा। पैसे की कमी नहीं है सरकार में, पैसा बहुत है, अनाप शनाप पैसा है, बहुत पैसा है सरकार में। भ्रष्टाचार खत्म करके पैसा बचेगा। पैसा बचेगा, सबसे पहला काम करेंगे, आपकी बिजली मुफ्त करेंगे। करनी है नहीं करनी है? दिल्ली में महंगाई बहुत हो रही है, घर का खर्चा नहीं चलता, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। बिजली का बिल 0 आ गया तो सबको सहूलियत होगी। दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली में लोगों के 0 बिजली के बिल आ रहे हैं। पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में लोगों के बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। गुजरात में 1 मार्च से, नोट कर लो तारीख, 1 मार्च से सबके बिजली के बिल 0 आने लग जाएंगे। कई लोग आते हैं मेरे पास बिजली के बिल लेके, 3,000 रुपए का बिल और 70-80 हजार रुपए पुराना भी इन्होंने नाप शनाप बना के भेज रखा है। फिर उसको ठीक कराने जाओ तो कहते हैं रिश्वत दो। तो ये सारा झंझट ही खत्म कर देंगे, पुराने सारे बिल माफ, और आगे से भविष्य में कोई बिल नहीं आएगा, 0 बिजली का बिल आएगा, सारा पुराना माफ कर देंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये मेरे को गालियां देते हैं सारे, कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल बिजली फ्री क्यों कर रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री को 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। गुजरात के हर मंत्री को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? इनको मिर्ची लगती है, खुद बिजली मुफ्त लेते हैं तब इनको कोई तकलीफ नहीं है। जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाए इनको तकलीफ होती है। तो पहला काम करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे। दूसरा काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खूब पैसा बचेगा। मैं देख रहा हूं बहुत सारी मां बहनें बैठी हैं, जिन जिन मां बहनों का, बेटियों का बैंक में अकाउंट नहीं है, अकाउंट खुलवा लो। 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डलवाएंगे। पूछना चाहता हूं, होना चाहिए मां जी, नहीं होना चाहिए? बहन जी, होना चाहिए क्या? अगर किसी घर में 2 महिलाएं हैं, मां है, बेटी है,
दोनों 18 साल से ऊपर है, दोनों को 1000 अलग अलग मिलेंगे, 2000 रुपए मिलेंगे। किसी के घर में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, तीनों को 1000 अलग मिलेंगे, 3000 रुपए मिलेंगे। इनको बड़ी तकलीफ होती है, कहते हैं महिलाओं को पैसे देने की क्या जरूरत है, हम तो देंगे जी, तुम्हें जो करना कर लो। सो हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देंगे। तीसरी चीज, स्कूलों का बहुत बुरा हाल है गुजरात के अंदर, सारे सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, कबाड़ खाना बनने पड़े हैं। दिल्ली में भी पहले सरकारी स्कूलों का यही हाल था। जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बना दिए, ऐसे ही आपके गुजरात के सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में अब मजदूरों के बच्चे, रिक्शे वालों के बच्चे, कारपेंटर के बच्चे, प्लम्बर के बच्चे, गरीबों के बच्चे अब डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, बड़े बड़े। सोच के देखो, एक मजदूर का बच्चा, मजदूर 8000 रुपये महीना कमाता है, 5000 रुपये महीना कमाता है, उसका बच्चा अगर इंजीनियर बन गया तो 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमाएगा, अपने बाप को लाके देगा, बाप की गरीबी दूर हो जाएगी, परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। आपके भी पूरे गुजरात के अंदर हम ढेर सारे नए सरकारी स्कूल खोलेंगे। जो मौजूदा सरकारी स्कूल है उनको तोड़ के नई शानदार बिल्डिंग बनाएंगे, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे। मेरे को एक लड़का मिला, बोला जी मैं इनके नेता के पास गया, मैंने कहा कि हमारा सरकारी स्कूल बड़ा खराब है, ठीक कर दो। उनका नेता कहता है प्राइवेट में पढ़ा लो, क्या जरूरत है। बोला जी पैसे नहीं है। बोला पैसे नहीं है तो पढ़ाना जरूरी है क्या, मजदूर बना लो। या आपके बच्चों को मजदूर बनाना चाहते हैं, मैं आपके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता हूं। अगर आपको अपने बच्चों को मजदूर बनाना है, इनको वोट दे देना। अगर आपको अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, मेरे को वोट दे देना। मेरे को बच्चों को शिक्षा देनी आती है, राजनीति करनी नहीं आती मेरे को, गुंडागर्दी करनी नहीं आती मेरे को, भ्रष्टाचार करना नहीं आता मेरे को। पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं, स्कूल बना सकता हूं, अस्पताल बना सकता हूं। मैंने सुना है गुजरात में इन प्राइवेट स्कूल वालों ने भी गुंडागर्दी मचा रखी है, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। दिल्ली में पिछले 7 साल से प्राइवेट स्कूल वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी हमने। गुजरात में भी इनकी गुंडागर्दी बंद करेंगे, प्राइवेट स्कूल वालों की। सारे प्राइवेट स्कूल वालों का ऑडिट करवाएंगे, जिन जिन ने गुंडागर्दी मचा रखी है उनको ठीक करेंगे, फीस नहीं बढ़ाने देंगे गुजरात में भी। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों का पहले बहुत बुरा हाल था, हमने सारे सरकारी अस्पताल ठीक करे, गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। अब हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का पूरा इलाज मुफ्त है। आपको छोटी बीमारी है तो भी, बड़ी बीमारी है तो भी। आजकल इलाज इतना महंगा हो गया, प्राइवेट में चले जाओ, छोटी सी बीमारी हो, हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। गुजरात में भी खूब सारे नए सरकारी अस्पताल खोलेंगे, गांव गांव के 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, एक एक गांव में एक एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों का, हर आदमी का, हर औरत का, हर बच्चे का, हर बूढ़े का, सबका इलाज मुफ्त करेंगे, सारा इलाज मुफ्त करेंगे, जैसे दिल्ली में करके दिखाया। अब पंजाब में भी करने जा रहे हैं। पंजाब में 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, अभी और बहुत सारे नए मोहल्ला क्लिनिक खुलने जा रहे हैं। आपके बच्चों को रोजगार देंगे, हर बच्चे को रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर बच्चे को हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे। मैंने भी बताया कितने सरकारी स्कूल खुलेंगे, कितने सरकारी अस्पताल बनेंगे, इतनी सारी नई नई वैकेंसी निकलेंगी, 10 लाख नए सरकारी नौकरियां निकालेंगे हम लोग। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, जब से आईबी की रिपोर्ट आई है, बीजेपी वाले बहुत बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं।
कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए, बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों की सीक्रेट मीटिंग चल रही है। कुछ भी करो, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, ये लोग कह रहे हैं। इस बार बच के रहना है। पूरा गुजरात के अंदर आंधी चल रही है बदलाव की, सारा गुजरात बदलाव मांग रहा है। ऊपर वाले की कुछ कृपा हो रही है, ऊपर वाले की कुछ झाड़ू चल रही है, पूरे गुजरात में आंधी चल रही है। इस बार धोखा मत खा जाना, कांग्रेस को वोट मत दे देना, वोट बटने मत देना, कांग्रेस को वोट देके बीजेपी को मत जिता देना। कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी जीत जाएगी। कांग्रेस की 10 से भी कम सीट आ रही है, और वो भी जितने आएंगे सारे बीजेपी में चले जाएंगे जीतने के बाद। तो कांग्रेस को वोट देके वोट बटने मत देना, सारे जने इकट्ठे हो जाओ। और अभी जो जितनी सड़कें हैं, मैं आ रहा था, बहुत खराब है सड़कों का हाल। 6 महीने में सुंदरनगर की सारी सड़कें ठीक करा दूंगा जैसे ही सरकार बनेगी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। एक बार सरकार बनेगी आपके साथ मिलके। इन लोगों को तो अहंकार हो गया, 27 साल का, सुनते ही नहीं है ये किसी की, जनता की सुनते ही नहीं है। हमारी सरकार बनेगी, जनता सरकार चलाएगी, जो जनता कहेगी वही काम होगा। नेताओं की मर्जी से काम नहीं होगा, जनता की मर्जी से काम होगा, आपके मुताबिक काम होगा। तो जो ईशुदान भाई ने कहा था, एक एक आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी 100 वोट तैयार करने की। लेकिन 100 वोट का ये मतलब नहीं है आम आदमी पार्टी के 100 वोट। जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं उनको बोलो इस बार आम आदमी पार्टी को देना। जो कांग्रेस को वोट देने वाले हैं उनको बोलो इस बार आम आदमी उनके वोट तोड़ के हमारी तरफ लेके आने हैं। 100 वोट की जिम्मेदारी एक एक आदमी को लेनी है। मंजूर है? भारत माता की। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता की। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।